नेक्स्ट लिखो तो पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म नाम से समझ में आ रहा है, एक पॉइंट पता होगा, एक कोऑर्डिनेट पता होगा और एक स्लोप पता होगा। अगर मान ले मेरे को कोऑर्डिनेट पता है और स्लोप पता है, तब भी लाइन की इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तुम इतना समझो कि भाई सेम चीज़ है। एक तरह से तुम क्या बोलोगे इसको, जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, तो c मेरा y इंटरसेप्ट था, तो भी एक पॉइंट ही तो था। 0, c जो आता था वो भी एक पॉइंट था और स्लोप पता था, तो उसको वहाँ पे क्या था, उसको y इंटरसेप्ट हमने बोला था, यहाँ पे उसको पॉइंट बोलते रहे बस। ठीक है, तो अगर मैं बोला कि एनी लाइन, सपोज ऐसा लिख लो, कोई लाइन है जो, ठीक है, वो क्या हो रहा है, सपोज x1, y1 से पास कर रहा है। ठीक है, x1, y1 से पास कर रहा है, उसका स्लोप क्या दे रखा है, उसका स्लोप तुमको दे रखा है m दे रखा है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन जो होगा, तो लोग पहले भी पढ़ रखे हो, पता है क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। उस लाइन में क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज एक क्वेश्चन लिखो, इसको लिख लो, साथ में क्वेश्चन लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज passes through -2, 7 and whose slope is -4। ठीक है, तो इक्वेशन बता मेरे को, बहुत ही सिंपल है। ये y इंटरसेप्ट ना हो के कोऑर्डिनेट कहीं और पहुंच गया, ठीक है, बिल्कुल है ना। तो क्या था, जैसे -2, 7 ये रहा। ठीक है, तो इसको तुम क्या बोलते हैं, x1, y1, इसका स्लोप तुमको दे रखा है -4। ठीक है, क्या बोलेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 हो गया उस लाइन का इक्वेशन। ठीक है, तो y माइनस 7 इक्वल टू -4 x माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर मान लीजिए इसका मेरे को डायग्राम भी बनाना होता, ठीक है, तो आराम से बना सकते हैं। क्लास 10th में हम लोग क्या करते थे, बॉक्स बनाते थे, याद है, x में 0 पुट करते थे, y आता था, फिर y में 0 पुट करते थे, x आता था। तो एक तरह से तुम लोग क्लास 10th में जो डायग्राम बनाते थे ग्राफ बेस पे, वो एक्चुअली में x इंटरसेप्ट निकालते थे और y इंटरसेप्ट निकालते थे, और दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ करते थे। ठीक है, तो घुमा फिरा के सबसे एक ही चीज़ है, इधर से उधर से इधर हम लोग कर रहे हैं चीज़ को। ठीक है, मान इसका डायग्राम बनाना है, तो काम करते हैं हम लोग, जस्ट कुछ देर पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े थे, तो उसके हेल्प से बना लेते हैं। ठीक है, फ्री हैंड डायग्राम बनाना है। ठीक है, बस कोऑर्डिनेट गलत नहीं होना चाहिए, थोड़ा इधर उधर होगा चलेगा। ठीक है, जैसे देखो क्या लिखा, y इक्वल टू -4x। ठीक है, ये -7 -8 क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा यहाँ पे ना, -1 आ जाएगा। ठीक है, अब समझना, तुम खुद देखो, जैसे हम लोग कुछ देर पहले y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म पढ़े थे ना। ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन भी था कि स्लोप -4 है, तो y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म करने से इसका स्लोप कितना आ गया, -4 आ गया। क्लियर है, इसका डायग्राम बनाना है तो इतना समझ में आता है कि x एक्सिस से जो एंगल बन रहा होगा इस लाइन को 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बन रहा होगा, क्योंकि स्लोप इसका नेगेटिव है। और लाइन कहाँ से पास करेगा, y इंटरसेप्ट -1, दैट मीन 0, -1 से पास करेगा, तो रफली यहाँ से पास कर रहा होगा 0, -1। बात को समझ रहे हो। ठीक है, तो ऑफकोर्स मेरे पास दो ऑप्शन, या तो ऐसा डायग्राम बनेगा या तो ऐसा बनेगा, तो एंगल 90 से ज़्यादा तो ऐसा डायग्राम हो जाएगा। बात को समझ रहे हो। ठीक है, क्लियर है। तो ये पास तुम ये समझो कि कोऑर्डिनेट क्या था, -2, 7, समझ सकते हो चीज़ को, -2, 7 मेरा क्या था, कोऑर्डिनेट था। तो नेचुरल सी बात है ये सेकंड क्वाड्रेंट अप्लाई करेगा, और ये जो कोऑर्डिनेट है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तुम अगर y में 7 पुट करते हो, ठीक है ना, क्या पुट कर रहे हो, y में
यही था ना 7, ठीक है। इसमें पुट करते हो सेटिस्फाई करेगा। देखो -2 -4 -2 कितना हो गया, +8 -1 7, तो 7 = 7। तो इस लाइन पे लाई करा, दैट मीन्स को सेटिस्फाई दैट मीन्स उसको पुट करोगे तो LHS = RHS हो जाएगा, ठीक है। और एक कोऑर्डिनेट का सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा तो एक तरह से सेकंड इधर कहीं होगा, ठीक है। x क्या है 2 y 7, ठीक है। थोड़ा ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है, मीन्स ठीक समझ है ना, -2, 7 ये रहा, ठीक है। थोड़ा ऐसा हो रहा होगा क्योंकि x, y ज़्यादा है ना, ठीक है। तो तुम एग्जैक्ट बनाओगे तो ऐसा बनेगा, बट इतना समझ में आ रहा है कि लाइन तो सेकंड क्वाड्रेंट से ही पास करने वाला है। क्लियर है। एक और लिखो छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासेस थ्रू 0, 0 and whose slope is 0. Also plot their graph. X एक्सिस, ठीक है। क्लियर है। तो इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या बोला गया है, देखो x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है। अब समझना, जो लाइन मेरा 0, 0 से पास कर रहा है, दैट मीन्स ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ओरिजिन से इन्फाइनाइट लाइन क्रॉस करेगा, ठीक है। तो इसको x1 बोल दिए, इसको y1 बोल दिए हो। इसका स्लोप क्या दे रखा है तुमको, 0 दे रखा है। तो क्या होता है y - y1 = m टाइम्स x - x1 कर दिए। तो 0 y - 0 = 0 × x - 0। बात को समझ रहे हो। यहाँ से y = क्या हो गया 0, ठीक है। तो ये एक्चुअली तुम ऐसे समझ सकते हो कि 0, 0 से लाइन पास, उसका स्लोप भी 0 है, तो ऑफ कोर्स थीटा भी 0 होगा। तो x एक्सिस हो गया, तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y = 0, ठीक है। सिमिलरली y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x = 0। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो हम लोग इंटरसेप्ट और स्लोप फॉर्म पढ़ चुके हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म भी देख लिए। थर्ड देखते हैं 2 पॉइंट फॉर्म देखते हैं, ठीक है। अब देखो, हम लोग सबसे पहले स्लोप जब समझे थे तो स्लोप किसके इक्वल होता था, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है, अगर तुमको बोला जाए कोई स्ट्रेट लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एक कोऑर्डिनेट है x1, y1, दूसरा कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो नेचुरल सी बात, इसका स्लोप निकालोगे तो स्लोप जो m किसके इक्वल था, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, ठीक है। क्लियर है ना। अब देखो, अगर मान लिया मेरे को लाइन की इक्वेशन लिखना था कुछ देर पहले, तो हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म जब जो सेकेंड वाला देखे तो उसमें क्या लिखे थे, इक्वेशन ऑफ लाइन किसके इक्वल था, y - y1 = m टाइम्स x - x1 बोले थे। और यहाँ से m किसके इक्वल हो गया, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y - y1 = y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 इंटू x - x1। क्लियर है। अब सवाल आता है कि किसको x1 y1 किसको x2 y2 मानना है। तो जिसको मानना है मान लो, एक बार मान लो स्टार्टिंग में 2 कोऑर्डिनेट है, पर डिसाइड कर लो, इसको x1 y1 मैंने बोल दिया, इसको x2 y2 मैंने बोल दिया, फिर इस पर पुट कर दो। तो अगर 2 पॉइंट पता है तो y - y1 = y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 इंटू x - x1। इससे बेटर है बस इसको ध्यान में रखो, और स्लोप तो इसके इक्वल होता ही है, ठीक है। इसको उठा के यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो इसको लिख लो, अगर 2 पॉइंट रहा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द लाइन इफ 2 कोऑर्डिनेट इज गिवन देन इक्वेशन विल बी दिस। क्वेश्चन लिख लो, ठीक है।
करो। कोऑर्डिनेट गिवन है दो और इक्वेशन लिख लो साथ में, ग्राफ भी प्लॉट कर दो। आ गया? ठीक है, ग्राफ बना लो फटाक से। ठीक है, सिंपल है। -4,7 दे रखा है और साथ में 2,5 दे रखा है। चलो इसको तुम x1 y1 बोल दिए, इसको क्या बोल दिए x2 और y2। तो y माइनस y1 दैट मीन्स 7 इक्वल टू m टाइम्स दैट मीन्स y2 माइनस y1 5 माइनस 7 डिवाइड बाई 2 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, x माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। ठीक है, तो y माइनस 7 इक्वल टू -2/6 दैट मीन्स -1/3 x प्लस 4 हो जाएगा। कहीं एरर वेरर बता देना मेरे को। ठीक है, ठीक है, ये रहा, इसको तुम लिख सकते हो 3y इक्वल टू -x, उसको उधर भेज दो तो +21 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ +17 आ जाएगा। तो y इक्वल टू -1/3x प्लस 17/3 सही है ना? देखो तो एक बार चेक करो तो सही है। डायग्राम बनाना सिंपल है। स्लोप नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स 90 ज़्यादा एंगल बन रहा होगा। ठीक है, y इंटरसेप्ट क्या है, यहाँ लिख लो 0,17/3। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम बन जाएगा रफली, देख लो, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, एंगल 90 से ज़्यादा बन रहा हो। क्लियर है ना? जिसको तो -tan इनवर्स 1/3 भी बोल सकते हो। क्लियर है सभी को, है ना? डायग्राम बन चुका है। ठीक है, ये मेरा क्या था 2 पॉइंट फॉर्म, सिंपल था, है ना? नेक्स्ट देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, सबको समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं एक्स इंटरसेप्ट, क्या मैंने बोला, एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस में जिस जगह से लाइन पास करेगा, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मेरा जो वैल्यू आएगा उसको बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। जैसे एक्स इंटरसेप्ट में वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सपोज तुमको दे रखा है 4x + 5y - 3 इक्वल टू 0, बोला जाए फाइंड x इंटरसेप्ट। बात को समझ रहे हो, x इंटरसेप्ट बोला जाए। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या बोलेंगे, y इक्वल टू 0 कर देंगे। तो y 0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, गायब हो गया। तो 4x - 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 3/4। तो उसका x इंटरसेप्ट क्या हो गया, 3/4। ठीक है, मीन्स पक्का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो क्या बोलेंगे, 3/4, 0 एक कोऑर्डिनेट है, बट उसका x इंटरसेप्ट इज 3/4, मीन्स ओरिजिन से वहाँ तक का डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं y इंटरसेप्ट की बात करूँ, y इंटरसेप्ट की बात करूँ, ठीक है, तो y इंटरसेप्ट दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो जाएगा, x मेरा 0 हो जाएगा। जैसे सपोज सेम लाइन होता कि 4x + 5y - 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x 0 पुट करोगे, x 0 पुट करने से क्या हो गया, 5y - 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इक्वल टू 3/5 आ गया। बात को समझ रहे हो? तो इस तरीके से y इंटरसेप्ट क्या हो गया, y इंटरसेप्ट 3/5 आ गया। बात को समझना। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट का 3/5 आ गया और x इंटरसेप्ट 3/4 आ गया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, 3/5 आ गया। अब समझो एक सेम ये लाइन है, समझना, इसी को तुम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे, y इक्वल टू mx + c फॉर्म में करके कर सकते थे। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में कर रहे थे। यहाँ से हम लोग x इंटरसेप्ट निकाले, यहाँ से y इंटरसेप्ट निकाले, जो हम लोग क्लास 10th में करते थे सेम काम, बट उसमें समझते नहीं थे कर क्या रहे हैं। सो
एक्स इंटरसेप्ट क्या हो रहा है, वाई इंटरसेप्ट क्या हो रहा है, उस टाइम पे हम लोग को समझ में नहीं आता था, बट अब हम लोग सब कुछ समझ में आ रहा है। अब तुम ऐसे समझो कि एक तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट निकालिए ना, पहला कोऑर्डिनेट ये x1 y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2, तो दो पॉइंट के हेल्प से अगर तुम इक्वेशन लिखोगे तो भी तो सेम चीज़ आ जाएगा। बात को समझ रहे हो? अगर मैं रफली डायग्राम बनाऊँ इस तरीके से, समझना, ये क्या हो गया, x एक्सिस, ये मेरा क्या हो गया, y एक्सिस, ठीक है। तो इसका x इंटरसेप्ट दैट मीन्स 3/4, तो क्या होगा, इधर कहीं होगा 3/4, 0, ठीक है। y इंटरसेप्ट क्या है, 0,3/5, तो इधर कहीं होगा 0,3/5। तो एक लाइन पास कर रहा हो इस तरीके से। अगर तुम 2 पॉइंट फॉर्म से भी लिखना चाहो तो इसका इक्वेशन लिख सकते हो आराम से, ठीक है। तो उसी तरीके से समझना, जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर सपोज कोई लाइन है, ठीक है, समझते चलना, x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, सपोज उसका x इंटरसेप्ट मेरे बोला जाए कि x इंटरसेप्ट जो है मीन्स कभी भी किसी लाइन का अगर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता रहा तो तुम आराम से उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता है ना। अगर तुमको बोला जाए एनी लाइन हुज x इंटरसेप्ट इज सपोज a बोल दिया जाए, ठीक है, और सपोज उसका y इंटरसेप्ट क्या बोला जाए, सपोज बोल दिया जाए b बोल दिया जाए, ठीक है। जितना समझ लो x इंटरसेप्ट a, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, a,0 हो गया, y इंटरसेप्ट b, दैट मीन्स 0,b हो गया। बात को समझ रहे हो? आई जो मान ले दोनों मेरा पॉजिटिव ही या फिर नेगेटिव हो तो भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो a,0 हो गया, पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं, कि ग्राफ हम लोग फर्स्ट क्वार्टर बना रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, 0,b हो गया। तो इस तरीके से तुमको a और b का कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसका इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। अगर इसका इक्वेशन लिखते हैं पहले, ठीक है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, x1, y1, इसको मैंने क्या बोल दिया, x2, y2, समझते चलो। तो क्या होता है, y माइनस y1 दैट मीन्स y माइनस 0, ठीक है, इक्वल टू y2 माइनस y1 दैट मीन्स क्या हो जाएगा, b माइनस 0 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो 0 माइनस a इंटू x माइनस x1। अब समझना क्या हो रहा है इसको, ठीक है। क्या हो गया, y इक्वल टू माइनस बी बाई ए, क्या हो गया, x माइनस ए आ गया। बात को समझ रहे हो, ठीक है। आप समझो क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया, अगर तुम माइनस बी से डिवाइड करते हो तो y बाई माइनस वाई बाई बी आ गया, समझ रहे हो। एक बढ़िया से रिजल्ट आने वाला है छोटा सा, ठीक है। इक्वल टू क्या बोलेंगे, x बाई ए, और इसको माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। अच्छा यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा माइनस उधर भेज चुके हैं ना, यहाँ पे क्या हो गया, इस जगह पे सिर्फ +1 आ गया। क्लियर है, ठीक है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। -20 हमने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे x बाई ए आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, अच्छा माइनस हो गया इस जगह पे ना, -1 आ गया इस जगह पे, ठीक है ना।